गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 9 बज रहे हैं और आज दादी सास की 13वीं है। तो देखते हैं क्या होता है। पूरे दिन ऐसे लोग आते जाते रहेंगे। वहाँ तो जाऊँगी नहीं क्योंकि घर की बहुएं जाती नहीं। और तो अभी मुझे मेरी शादी को 2 साल हुए, तीसरी साल लगे हैं। तो बहुएं तो घर से बाहर निकलती नहीं हैं। और यहाँ इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। लड्डू हमारा 1 मिनट नहीं सोया है रात को, बिल्कुल नहीं सोया। इतना परेशान किया, रोता रहा। लड्डू तो क्या, मैं भी वैसे तो नींद तो आ रही थी। फिर गर्म कपड़े पहने थे जो कल पहन के आई थी, तो रात को ऐसे ही सो गई, क्या चेंज करना। तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। फिर 1 बजे कपड़े चेंज किए। उसके बाद तो लड्डू का रोना धोना लगा रहा। और अभी देखो लड्डू को चारों तरफ से, एक इधर से रजाई, एक इधर से रजाई, एक ये सामने रजाई। मैं भी ओढ़ के बैठी हूँ। अभी अगर उठ गई तो ये उठ जाएंगे क्योंकि अभी तो सोना शुरू किया इन्होंने। अभी सोना के डैडी, डैडी नहीं कहना, पापा जी में जो प्यार है वो डैडी में थोड़ी, डैडी नो, पापा जी। तो पापा जी सोना के उठ के गए हैं। इधर दादी सोई थी, इधर बुई सोई थी, इधर पापा जी, हम सारे साथ में सोए थे। और लड्डू के दादू बाहर वाले कमरे में सोए थे। आज लड्डू के दादू को यहाँ सुलाएंगे क्योंकि यहाँ 5 लोग आ नहीं पा रहे हैं। इस बेड का साइज़ थोड़ा छोटा है, बाहर वाले कमरे में सोएंगे। और ये गद्दा भी थोड़ा सा चेंज है, बाहर वाला बढ़िया वाला है तो उसमें सोएंगे। और वहाँ एक खाट पड़ जाएगी तो लड्डू के पापा और लड्डू की बुई वहाँ सो जाएंगे। तो आज मैं, मम्मी, लड्डू बाहर वाले कमरे में सोएंगे। और खाना वाले कमरे में तो सो नहीं सकते क्योंकि पहले तो मम्मी का कमरा है वो, पर अभी ठंड में किचन ऊपर है, छत पे तो बहुत ठंड लगती है और मुझे भी चलने में दिक्कत होगी ऑपरेशन में। तो मम्मी ने सारा कुछ हमारे आने से पहले नीचे कर लिया है। तो खाना वहाँ बनता है तो वहाँ खाना का सामान रखा, बर्तन रखा, सब्जी, आटा, मसाला सारा। तो उस कमरे में थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया तो मच्छर लग रहे हैं हल्के फुल्के। तो मम्मी ने कहा नहीं तो मैं जब भी आती हूँ ना, सच में बताऊँ तो मैं अपने कमरे कभी भी नहीं सोती ना। तो मैं अपने शीशे में तैयार होती हूँ, मैं बाथरूम के सामने शीशा लगा वहीं तैयार होंगी। तैयार तो क्या ना, नॉर्मल। पर ये है कि मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है रूल की नहीं। सुबह ही उठना है, उठो नहाओ धो, कुछ नहीं। हाँ, पर जब भी खाना बनाओ, वैसे तो मम्मी बना देती हैं सुबह क्योंकि मैं जब शादी के बाद जब भी आई हूँ तो पहले भी बेबी होने वाला था तो कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो उस वजह से मैं सुबह उठ के नहीं बनाती थी। अभी भी बच्चे को दूध पिलाती हूँ तो मम्मी मना करती हैं। हाँ, मम्मी है गुस्से वाली। उनका कहना ये है कि मुझसे जो मर्जी करवा लो, मेरी बात का जवाब ना दो और मुझे उल्टा ना बोलो। शुरू में ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आई थी, थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हुई हैं, पर अभी उन चीज़ों का वो हो गया। पर चलो कोई नहीं, हर घर में होता है। और ससुर जी मेरे पापा जैसे हैं वैसे हैं। आप लोग कहोगे कि एक ही जगह बैठ के सारी बात बता रही, तो बताना मतलब फैमिली के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ससुर जी हैं जो ना, वो मुझे कभी भी बहू नहीं मानते हैं, मेरी ननद की तरह। हमेशा मुझे कहते हैं कि अगर शिवानी मेरी, यहाँ लड़कियों को जागती बोलते हैं, तो कहते हैं जैसे शिवानी मेरे लिए जागती है वैसे विशु भी है। तो ससुर जी तो बिल्कुल सेम फोट कॉपी है मेरे पापा के जैसे। मेरे पापा मुझे बहुत मानते हैं, मम्मी भी मानती है मेरी, पर मैं मम्मी को कम मानती हूँ, पापा को ज़्यादा। और यहाँ भी ऐसा नहीं कहूँगी मम्मी को नहीं मानती, मम्मी को भी मानती हूँ और पापा को ज़्यादा मानती हूँ। और जो मेरी ननद है, मैं उनको कभी ननद नहीं मानती। गुस्सा मत करना, मैं उनको हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि मुझे लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है तो मैं उनको लड़की ही मानती हूँ। कैसी लग रही है नेल पॉलिश, 8-9 महीने बाद लगाया है। मम्मी मना बोलती रहती है कि बहुएं लगा लिया करते तो अच्छे भी लगते हैं, पर जीसा नहीं लगता क्योंकि काम कुम करो छूट जाता है, फिर इतना नहीं है टाइम। थिनर लगाओ, साफ करो, हम तो भाई इसी के ऊपर टच कर दिया। तो मैं शिवानी को हमेशा लड़की ही मानती हूँ। तो ऐसा है मेरा ससुराल। और अभी ये देवर तो आया नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। वो तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाते हैं, पर हाँ दिल के अच्छे हैं। लड्डू को बहुत ज़्यादा मानते हैं, लड़के नहीं हैं उनको पसंद क्योंकि पता नहीं, कहते हैं कि ऐसे लड़कियाँ कपड़े कुपड़े ना पहने तो अच्छी सी नहीं लगती। पर हाँ लड़के, पर उनको गुस्सा बहुत आता है, दोनों भाइयों को आता है। वो पापा पे गए हैं, पापा को भी गुस्सा आता है, पर पापा मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। तो मुझे पापा बहुत ज़्यादा मानते हैं, मम्मी भी मानती हैं। पर हाँ सास, एक कहते हैं सारे कहते हैं सास ऐसी होती है, सास वैसी होती है, नहीं,
बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकती कि वो मेरे माहौल में ढली कि मैं उनके माहौल में, पता नहीं चलता। तो मुझे किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं बोलते, कोई चीज़ नहीं। पर हाँ, उनको गुस्सा आता है तो फिर तो हैं डांट देती हैं पूरी। पर चलो कोई नहीं, सुनो और भूल जाओ। हाँ, छोटी सी गलती हुई थी, एक बार वो गुस्सा हुई थी तो मुझे भी आ गया था। पर चलो कोई नहीं, पर फिर भी बढ़िया है मेरी सासू माता। बस उनको ये है, मेरी बात का जवाब नहीं देना, तोड़ दूंगी। तो ये रहे लड्डू, तो मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया। और जो मेरी ननद है, ये भगवान इतनी सीधी, मैं बोलती इतनी सीधी है, आगे चल के काम नहीं चलेगा। क्योंकि लड़कियों को थोड़ा तेज होना चाहिए कि कोई अगला फ़ायदा ना उठा के चल दे। तो मम्मी भी यही कहती रहती कि बेटा इतना सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है। तो आज है दादी सास की 13वीं, आप लोग कहोगे इतनी बातें मार रही है, तो बाहर चल रहा है ना, मतलब घर से सट के। ये हैं तो सब अलग अलग, पर हाँ मैंने पहला परिवार देखा है कि जैसे कुछ पड़े तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं तो मैं मायके में भी, मेरा परिवार है, 3 है, 3 मतलब पापा और बड़े पापा और एक चाचू का घर अलग अलग है। पर मैंने अपने होश में कभी भी मतलब मिलता जुलता परिवार को देखा ही नहीं। एक शादी में मिले, दूसरी शादी में टूट गया। मतलब इतना परिवार में मैं कह ही नहीं सकती कि मायके वाला मेरा परिवार बढ़िया है, मतलब पटीदारों के मेरे। वैसे तो मेरा परिवार बढ़िया है, तीनों परिवार बढ़िया है, पर आपस के लिए बढ़िया नहीं है। कन के कच्चे, कोई कह दिया ऐसा वैसा तो वैसा हो जाता है। पर हाँ, यहाँ का एक चीज़ ठीक लगता है कि घर में बुढ़े ज़्यादा हैं तो उनकी चलती है, और इसकी वजह से परिवार इकट्ठा रहता है। लेडीज़ है जो मर्जी अपने अंदर करें खिचड़ी पिचड़, पर जो आदमी कहेंगे वही चलेगा। तो इस वजह से मुझे फैमिली ठीक सी लगती है कि मतलब ऐसे में सारे इकट्ठे रहते, पता नहीं चलता कि अलग अलग हैं। मैंने ये कह दिया तो यही होगा, उन्होंने वो कह दिया, तो सबसे मिल के बैठ के सब बात करते हैं और ऐसा होता है। तो आज है 13वीं, तो वीडियो तो दिखा नहीं सकती क्योंकि यहाँ थोड़ी अलग तरीके से होता है, हमारे जैसे नहीं होता कि अगर टेंट लगा ये वो। यहाँ आज के दिन थोड़ा सा शांति सी होती है और सिंपल तरीके से होता है। तो देखूँगी, अगर दिखा सकती हूँ तो बाकी जो जो आएंगे मिलवाऊँगी। थोड़ी ये वीडियो बड़ी हो जाएगी और किसी दिन गैप हो जाएगी, तो ये इग्नोर मत करना आप लोग की वीडियो नहीं बनाती। और कभी कभी ऐसा होता है कि नेट नहीं होता और नेट के लिए भी पैसे नहीं होता है, तो मेरी वीडियो नहीं आती। मेरा रिचार्ज 2-3 दिन बाद होता है क्योंकि लड्डू पे बहुत सारा खर्चा हो गया था। लड्डू ज़्यादा बीमार थे, और मतलब शादी के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, और पहले बेबी में भी हुआ, तो थोड़ी प्रॉब्लम सी चल रही है शुरू से ही। कोई नहीं, भगवान है, देखते रहेंगे। संघर्ष ही, कहते लोग संघर्ष ही जीवन है, तो संघर्ष कर रहे हैं, कभी ना कभी फल मिलेगा। तो सारी दिक्कतें आती रहती, कभी कभी ऐसा होता है मेरा नेट 2-3 दिन नहीं होता है तो वीडियो नहीं आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चलो किसी सुधार लेके नेट डलवा लो, वीडियो डालना बहुत ज़रूरी है। तो जब अपना नेट हो, अपना पैसा हो तो डलवाओ और करो। और मैं सोना को कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती, क्योंकि वो सारा खर्चा उठाते हैं और हम ऐसी जगह कमरा ले लिए हैं, वहाँ का खर्चा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और कि तो इसलिए कभी कभी वीडियो नहीं आती, तो आप लोग गुस्सा मत करना। और ये वीडियो यहीं एंड करते हैं क्योंकि फैमिली के बारे में बताया, आगे भी बनाऊंगी पर वो नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी, इतना बड़ा भी ब्लॉग अच्छा नहीं लगता। तो बाय, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। और सोना देख के हंस रही, कहीं तो कहीं भी जाती है। मैंने कहा देखो सोना, टाइम कोई भी हो, अपना काम ना छोड़ो, तो ठीक है, बाय बाय। बुलाऊंगी। उनको बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं ना कि ये गांव वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं ये सारे, फ़ोन कर करके ऐसे वैसे। तो देखो, लोगों का काम है कहना, अपना काम करते जाओ, अपने बारे में सोचो। आप दूसरों का बुरा ना करो, आपको कोई करता है, रब रखा, वो सब देख रहा है। उसकी लाठी आपकी एक लाठी के बराबर, आप 10 लाठी मार लो, उनकी एक लाठी पूरी दुनिया घुमा के रख देती है। तो मेरा तो कहना ये है, आप मेरा बुरा करते रहो, आपके लिए भगवान बैठे हैं। करा तो मेरा भी बहुत है, कुछ भी होगा विशु 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 विशु, इस कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। तो मेरी फैमिली तो करती नहीं, क्योंकि मेरी सासू माता से भी कई लोगों ने कहा, उन्होंने कहा भाई देख, जब तक विशु विशु तो ऐसी है कि मुँह पे ही कह देती है, तो मैं कैसे मान लूँ कि विशु कहती है। कुछ लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए विशु को, मतलब मुझे विशु कह रही हूँ, मुझे ही नीचा दिखाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, कान से निकाल देती हूँ। और भगवान हमेशा देता है उनको जवाब, पर उनकी आंखें अगर खुल जाए, पता ही क्या है, मैं कहती हूँ क्यों किसी का बुरा चाहना।
और अगर आप मेरी बात इधर उधर कर लोगे तो आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा। वो हर एक बंदा मेरे मुंह पे आके कहता है, पर सामने वाले को ऐसा लगता है मैं कहीं बैठी हूँ, कोई मुझे मिल गया, मैं अपनी तारीफ़ के चक्कर में उसकी शिकायत करूँ, तो ये गलत है। क्योंकि कोई किसी की बड़ाई नहीं करता है तो आके शिकायत करती है। अब मुझे हर बंदा फ़ोन करके बता देता है, सामने से भी बता देता है, विशु ऐसी बात है वैसी बात है। पर मैं सोचती हूँ कि कभी खुल के बताऊँ कि आपको मेरे से दिक्कत है तो मेरे से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सबको बोला है कि मेरे से कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। पीठ पीछे बात करो कि वो बंदा मेरे को कह देता है और आपको ही बुरा बनाता है। तो इससे अच्छा कि कोई भी हो, मैं पर्सनली किसी को नहीं कहना चाहती, क्योंकि कई लोगों से ऐसी बातें आई हैं, फ़ोन से भी आ गया है, सामने से भी कह दिया है। तो एक सीख लो कि किसी की बुराई करने से आप अच्छे नहीं हो जाओगे, आपको ही लोग बुरा बनाते हैं। और मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। मेरा ये है कि आप मेरे साथ दिल से हो, आप मेरे लिए सिर्फ खड़े रहोगे तो मैं आपके लास्ट टाइम तक खड़ी रहूँगी, चाहे मुझे कोई भी मना कर दे। तो इसलिए प्लीज़ बुराई ना करो, मेरी क्या किसी की भी ना करो, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप बुराई करते हो तो लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे। और मुझे ये है कि मेरे लिए सब बराबर है, मैं किसी को ऊपर किसी को नीचे ये नहीं, चाहे मेरा फैमिली हो, फ्रेंड हो, पड़ोसी हो, मतलब कोई भी हो। मेरा शुरू से ही नेचर ऐसा है कि बुरा क्यों किसी का करना। अगर आप मुझे बुरा बोलते हो ठीक है, मैं बुरी हूँ, मैं ऐसी कहोगे कि एंड करने के बाद भी ऐसा कर रही हैं तो कोई बात नहीं, देख लेना वीडियो। मैं तो ऐसे हूँ कि आप मुझे, मैं अपनी तारीफ खूब कर देती हूँ कि मेरे में ये कमी है, मैं ज़्यादा लोगों का खाना नहीं बना सकती, मेरा काम थोड़ा सफाई से, मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। पर हाँ मैं करती हूँ, मैं अपनी खुद ही बड़ाई कर देती हूँ कि मेरे अंदर ये कमी है वो कमी है। तो किसी के करने से कुछ होता नहीं। मम्मी को भी थोड़ा बहुत होता था, क्योंकि ज़्यादा शादी के बाद ज़्यादा टाइम बिताया नहीं है, तो अभी मम्मी मेरे साथ साढ़े तीन महीने रह ली हैं। तो मम्मी को भी ऐसा लग गया कि नहीं, इसका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है, लोगों का कहना तरीका अलग है। तो हमारे अंदर थोड़ी मोड़ी, देखो वीडियो में बता रही हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। मम्मी को जो पसंद है, जो तरीका पसंद है, मैं वैसे रहूँगी। मेरा जो है, मम्मी मेरी तरीके से, पापा का तो पता ही है, पापा तो मेरे सबसे अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। मैं पापा की तारीफ नहीं कर सकती है, भगवान अगले जन्म में दोनों पापा मेरे को फिर से देना, मम्मी अभी देना, और दोनों परिवार फिर से देना। मेरा कहना ये है, नोक झोंक तो हर फैमिली में होती रहती है, पर हाँ मुझे सपोर्ट बहुत करते हैं मेरी सारी चीज़ों में। मैंने ये कह दिया कि मेरे को इन्होंने ये बोला, और मैं जहाँ गलती मैं भी बता देती कि मैं यहाँ गलती, मैंने ये चीज़ बोली है, उन्होंने मेरे को ये बोला है, तो मेरी फैमिली को सपोर्ट करती है। तो प्लीज़ फैमिली को सपोर्ट करो, फैमिली में वो ना करो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर आप कोई भी रिश्ता बनाते हो, एक चीज़ याद रखो, आप किसी की शिकायत करो ही ना, क्योंकि दुनिया इतनी जालिम है। आप करेंगे कह रही थी मैं तो कहना, तो इसलिए किसी की शिकायत ना करो, दिल से ज़िंदगी जियो, भगवान आपको देख रहा है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा। किसी की शिकायत करने से आप अच्छे नहीं हो जाओगे, तो इसलिए किसी की शिकायत ना करो। बाय बाय, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। फिर से बोलूँगी ब्लॉग एंड कर रही हूँ, आगे भी बनाऊँगी, तो बाय बाय।